नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हांडे और आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम हिंदी व्याकरण उपयोजित लेखन पत्र लेखन के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो पत्र लेखन लिखते समय किन किन मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए, पत्र के कौन कौन से भेद हैं और पत्र कौन से प्रश्न में आता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो रचना विभाग जो कि उपयोजित लेखन यह 26 अंक के लिए हमें परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न 5वां के अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्न 5वां अ जो है उसमें एक पत्र लेखन, जिसमें कि 2 पत्र दिए जाते हैं, एक औपचारिक पत्र तो दूसरा अनौपचारिक पत्र। इन 2 में से हमें एक पत्र लिखना आवश्यक है। यह 5 अंक के लिए आता है। अब इसकी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो प्रश्न 5वां अ 1 में पत्र लिखने के लिए 2 विषय दिए जाएंगे। एक विषय औपचारिक पत्र से संबंधित होगा और दूसरा विषय अनौपचारिक पत्र के संबंधित होगा। और इसके बाद साथ में यह सूचना भी होगी कि पत्र कौन लिख रहा है और किसे लिख रहा है और पत्र का विषय क्या है। मतलब पत्र भेजने वाला, पत्र प्राप्त करने वाला, इसका हमें पता दिया जाता है। इसके साथ साथ पत्र का विषय भी हमें दिया जाता है। इन दोनों पत्रों में से किसी एक पत्र का लिखना आवश्यक है और उसके लिए अंक होते हैं 5 अंक। तो सबसे पहले पत्र के 2 भेद है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के बारे में हम देखेंगे। तो औपचारिक पत्र की शुरुआत जो है दिनांक के बाद प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पता, पद और पता लिखना चाहिए। प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना आवश्यक है। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का भी उल्लेख करना चाहिए। विषय और संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। फिर पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए उसे महोदय या महोदया इस संबोधन से संबोधित करना चाहिए। अब महोदय किसे लिखे और महोदया किसे लिखे। जिसे हम खत लिख रहे हैं, यदि वह पुल्लिंगी है तो महोदय लिखना आवश्यक है और यदि वह स्त्रीलिंगी है तो महोदया लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र में जो विषय है, विषय के अनुसार परिच्छेद में हमें पत्र का आशय प्रकट करना चाहिए। जैसे कि औपचारिक पत्र जो है ये 2 या 3 परिच्छेद में हमें लिखना है। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, पत्र भेजने वाले का नाम और पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए। साथ ही साथ ईमेल लिखना आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। तो किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले दिनांक, फिर उसके बाद प्रति, मतलब हम जिसे खत लिख रहे हैं, प्रति में उसका नाम और उसका पद एवं उसका पता आएगा। फिर उसके बाद विषय, जिस विषय में हम खत लिख रहे हैं उसका विषय 1 या 2 वाक्यों में हमें लिखना है। कम से कम 1 वाक्य में हमें वह विषय लिखना है। फिर इसके बाद संदर्भ। अब संदर्भ क्या आएगा। मान लीजिए विषय है हिंदी अध्यापक हेतु आवेदन पत्र, तो संदर्भ आएगा। मान लीजिए आज दिनांक 4 जनवरी है तो संदर्भ में लिखना है 30 दिसंबर 2020 दैनिक लोकमत। मतलब उस लोकमत समाचार पत्र में हमने उसका इस विषय का पद का विज्ञापन हमने देखा है। मतलब ये जो विषय है, ये विषय तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, यह संदर्भ में लिखना आवश्यक है। फिर इसके बाद महोदय लिखने के बाद कॉमा लिखना। यदि हम जिसे खत लिख रहे हैं वह स्त्रीलिंगी है तो महोदया आएगा। फिर विषय विवेचन 2 या 3 परिच्छेद में करना आवश्यक है। फिर भवदीय या भवदीय। अब यह भी जान लीजिए, लिखने वाला यहाँ महोदय के जगह जिसे हम खत लिख रहे हैं वह है, लेकिन यहाँ जो है भवदीय, यह लिखने वाला, यह प्राप्त करने वाला था, यह लिखने वाला। यदि पुल्लिंगी है तो भवदीय लिखना है और लिखने वाली यदि स्त्रीलिंगी है तो भवदीया लिखना आवश्यक है। फिर
लिखने वाले का हस्ताक्षर, पत्र लिखने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। अब ईमेल आईडी कैसे तैयार करें? कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि मेरा ईमेल आईडी नहीं है, तो ईमेल आईडी हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखने वाले का नाम शंकर है, तो यहाँ ईमेल आईडी में हम ऐसा लिख सकते हैं shankar@abc.com। इस प्रकार औपचारिक पत्र का प्रारूप हमने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में व्यक्ति के रिश्ते और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। मतलब जिसे हम खत लिख रही है उसका हमारा उसके साथ रिश्ता कौन सा है, या जिसे खत लिख रहे हैं उसकी आयु कौन सी है, इसके आधार पर हमने संबोधन एवं अभिवादन लिखना चाहिए। अब अभिवादन में बताता हूँ कि यदि जिसे हम खत लिख रहे हैं वह हमसे बड़ा है, जिसे हम खत लिख रहे हैं, मान लीजिए संबोधन आएगा प्रिय पिताजी, तो वह हमसे बड़े हैं, तो उसके लिए अभिवादन आएगा सादर प्रणाम। बड़े के लिए सादर प्रणाम। यदि हम जिसे खत लिख रहे हैं वह हमारी उम्र का है, मान लीजिए हम दोस्त को खत लिख रहे हैं, तो उसके लिए आएगा सप्रेम नमस्कार। अभिवादन क्या आएगा? सप्रेम नमस्कार। और यदि हम किसी छोटे भाई को या छोटे को खत लिख रहे हैं तो उसके लिए अभिवादन आएगा शुभ आशीर्वाद या शुभ आशीष। मतलब बड़े के लिए सादर प्रणाम, हमारी उम्र के लिए सप्रेम नमस्कार, और जो छोटा है उसके लिए शुभ आशीष या शुभ आशीर्वाद। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार औपचारिक पत्र में विषय और संदर्भ दिया जाता है, उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत या संदर्भ की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। मतलब यह जो विषय का जो उद्देश्य है, यह 2 या 3 परिच्छेद में हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, फिर उसके बाद उसका नाम पता लिखना आवश्यक है। साथ ही साथ ईमेल आईडी लिखना चाहिए। जिस प्रकार हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा, उसी प्रकार अब अनौपचारिक पत्र का भी प्रारूप हम देख लेंगे। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार है: दिनांक, पूर्ण विराम, फिर संबोधन। संबोधन मैंने बताया, बड़े के लिए कौन सा संबोधन, हमारे उम्र के लिए या छोटे के लिए कौन सा संबोधन और अभिवादन लिखना आवश्यक है, हमने बता दिया है। बड़े के लिए अभिवादन क्या आएगा? सप्रेम सादर प्रणाम। हमारी उम्र के लिए सप्रेम नमस्कार और छोटे के लिए शुभ आशीष। फिर प्रारंभ करना है, विषय विवेचन करना है और समापन। ये 2 या 3 परिच्छेद में हमें लिखना है। फिर उसके बाद हस्ताक्षर लिखना, पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर, पत्र लिखने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। तो इस प्रकार 5 अंक के लिए आने वाला पत्र लेखन, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी ले ली है। धन्यवाद।